303. Good evening, sir. Good evening, बेटा. Good evening, sir. Good evening. आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलिए. Okay, so let's start our today's class. My name is Mohammad Noman. I am your physics teacher, and today's is our lecture number 5, unit and dimension. ठीक है जी. स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली क्लास. आज की अपनी क्लास लेक्चर नंबर 5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आज देखेंगे. ग्रेड 11 के फिजिक्स का जेई का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं और आज की डेट कितनी है भाई? 17/12/2024 आज की डेट है. आपको जितना होमवर्क दिया गया था, आई होप कि आप सभी लोगों ने उन होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है. नॉट 100% तो एटलीस्ट 80% सारे होमवर्क तो आप लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया हो. एंड दैट विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर स्टूडेंट्स विच आर सिंसियर. मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे इसमें स्टूडेंट सिंसियर है. आप और दो चार बातें और ये भी है कि भाई आपका सिलेबस जो है, क्योंकि बैच आपका लेट लॉन्च हुआ है तो सिलेबस हमें ज्यादा कवर करना है और कम टाइम में कवर करना है, तो आपको मेहनत थोड़ा इस दफा ज्यादा करनी होगी. जनवरी फरवरी तक हमको 60-70%, कम से कम 80% सिलेबस तो कवर करने की कोशिश करनी है. ज्यादा से ज्यादा हम Good कोशिश यही evening, sir. करेंगे. गुड इवनिंग. ठीक है बेटा. और ये और कुछ बात मुझे बतानी ये थी कि अपने एम को लेकर के बिल्कुल फोकस रखिए कि जेई मेंस इस बार फोड़ना ही फोड़ना है. फोड़ना तोड़ना फाड़ना काटना पीटना सब कर देना है उसमें जो भी है. अपने एम को लेके फोकस रहिए. शुरू शुरू में एनर्जी ज्यादा रहती है, मोटिवेशन ज्यादा रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जोश खत्म हो जाता है. तो उस जोश को खत्म नहीं होने देना है. उस अपने अंदर के जो बर्निंग है क्वेस्ट के लिए और विक्ट्री के लिए, गोल अचीवमेंट के लिए, जो आपके अंदर बर्निंग है, जो ज्वाला है, उसको खत्म नहीं होने देना. उसको बनाए रखना है. अपने गुस्से को बनाए रखना है. आप लोगों के साथ, सब बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, अपने रिलेटिव्स को प्रूव करना है, अपने फ्रेंड्स को प्रूव करना है और खुद को भी प्रूव करना है. तो वो चीज को अपने अंदर बनाए रखना है और उसको होना नहीं है कि नहीं हम तो प्रूव करके ही दिखाएंगे. हमें कोई काम कितना भी बोरिंग लगे लेकिन हम करेंगे. और आपको बता दूं, जो काम जितना ज्यादा बोरिंग होता है वही से काम सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है, वही काम सबसे ज्यादा अचीवमेंट वाला काम होता है. जो काम सबसे ज्यादा मजेदार होने लगता है वो बहुत कम लोग होते हैं जिनको कुछ चीजों में बहुत ज्यादा मजा आने लगता है और वो बहुत अच्छा करने लगता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितना ज्यादा बोरिंग काम को करने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा आपको बढ़िया बढ़िया अचीवमेंट और बढ़िया बढ़िया गोल मिलेंगे. शुरू में वो काम बहुत बोरिंग लगेंगे लेकिन धीरे धीरे उसमें मजा आने लगेगा. तो ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और ये धीरे धीरे चीजों को बनाना पड़ता है. इंटरेस्ट आदत बनाना पड़ता है और अपने अंदर जो एक स्पार्क है, अपने अंदर जो एक ललक है, अपने अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है, उसको बना के रखने चलना है. आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डाउन होगा, मोरल डाउन होगा, उसको दोबारा से रिवाइव करना है. अपने अंदर की वो बातों को फिर से शुरू करना है. अपने अंदर का जो क्यों है, वाई है, कि ये काम मैं क्यों करना चाहता हूं, उसको बार बार रिवाइज करना है. और अपने अंदर की वो बात की काम मैंने क्यों शुरू किया, इस चीज को हमेशा याद रखना. और डिसिप्लिन हमेशा बनाना है, कंसिस्टेंसी हमेशा बनाना है. मोटिवेशन 2-4 दिन रहेगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन बन गई, आदत बन गई कि मुझे डेली 1.5 आवर फिजिक्स को देना है तो देना है, या 1 आवर डेली फिजिक्स को देना है तो देना है. अब उसमें मैं न्यूमेरिकल करूं, मैं एक्टिव स्टडी करूं, यानी कि बैठ कर कॉन्सेप्ट पढ़ूं और सारी चीजों को नोट्स बनाऊं, या मैं पैसिव स्टडी करूं कि बैठ कर सिर्फ रिविजन कर रहा हूँ, या बैठ कर सिर्फ कॉन्सेप्ट को देख रहा हूँ बिना नोट्स को उठाए कर रहा हूँ, या बैठ करके मैं एक क्वेश्चन को उठा लिया, उसके अंदर 10 तरह के मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं, 10 तरह के कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन पे लगा दिया कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें जीरोस कितने हैं, इसकी डायमेंशन क्या है, अगर इसमें होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट लगा है, इसमें कंसिस्ट, इसी क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट लगा है, इसी क्वेश्चन में अगर एरर होता, इसी क्वेश्चन में अगर एरर्स का एडिशन होता, इसी क्वेश्चन में अगर एरर्स का मल्टीप्लीकेशन होता, इसी क्वेश्चन में अगर एरर का पावर होता, ये सारे क्वेश्चन लगा दिए हम. तो आप ऐसे 10-15 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 10 कॉन्सेप्ट लगा दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 कॉन्सेप्ट लगा दिया, ऐसे करके 10-15 क्वेश्चन इस तरीके से करो कि हर क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आप लगा दो.
आपके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने लगाए। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस एग्जाम के लगा लिए, चाहे आपको जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे आपको कोई बड़ा और एग्जाम हो गया, किसी भी तरीके का बड़े एग्जाम्स हो गए भाई, आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए या किसी भी तरीके के बड़े एग्जाम्स हो गए, सबसे ज्यादा मायने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज्यादा लगाए। जो जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएगा वो उस एग्जाम के उस गोल के उतना ही ज्यादा क्लोज होता जाएगा। जितना ज्यादा आप लगाओगे उतना ज्यादा गोल के करीब होते जाओगे, उस एग्जाम के करीब होते जाओगे, उस एग्जाम से उतनी ज्यादा दोस्ती होती जाएगी। आप तो जब ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लगाओगे तो आप उस एग्जाम को बेहतर जानो। किसी भी चीज को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट चीज कहाँ पे मिल रही। अब ऐसा नहीं सारी चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, लेकिन कौन सी चीज कहाँ मिलेगी और कौन सी चीज कितना पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आ रही बात समझ में सारे बच्चों को क्या? Yes, गिव मी अ sir. थम्स अप। Yes, sir. Yes, अगर अभी sir. भी जोश है आप लोगों के अंदर तो गिव मी अ थम्स अप एवरीबॉडी। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये जोश खत्म नहीं होना चाहिए जो मुझे आज दिख रहा है। मुझे नेक्स्ट वीक भी यही जोश चाहिए, मुझे ये नेक्स्ट वीक भी यही बच्चे चाहिए और जो कहें कि सर हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, जो कहें कि सर हमने सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, जो कहें कि हमने सारे रिवीजन कंप्लीट कर लिया, और जो कहें कि हम जेईई मेंस को निकाल करके दिखा ही देंगे। चलो अब आगे की बात करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव आज की लेक्चर का क्या रहेगा, कि हम वर्नियर कैलिपर्स देखेंगे और स्क्रू गेज देखेंगे। लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे भाई 15 क्वेश्चन 24 में, 3 क्वेश्चन 23 में, 22 में 8 क्वेश्चन, 21 में 8 क्वेश्चन, 20 में 3 क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें रिवीजन असेसमेंट की, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था Sir, error. हाँ, हमने लास्ट क्लास में आपको एरर्स पढ़ाया था, और एरर्स में आपको मैंने बताया था एब्सोल्यूट एरर, और एरर्स में आपको हमने ये बताया था मीन एब्सोल्यूट एरर, Mean error. मीन Percentage एब्सोल्यूट। error. हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आपको क्या बताया था Propagation हमने? error. परसेंटेज ऑफ एरर। और उसके बाद हमने क्या बताया था? एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स। अब आपको भी हमने ये बताया था Multiplication or division of error. मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन ऑफ एरर्स, मल्टीप्लीकेशन स्लैश डिवीजन। Sir, और propagation of error भी था. प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होता है? एरर्स का आगे बढ़ना। तो एरर्स का आगे कब बढ़ेगा? जब आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, इन्हीं सारी चीजों को मिला के हम बोलते हैं प्रोपोगेशन। तो जितना भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन है, ये ही चीज में, इन्हीं ऑपरेशंस में प्रोपोगेट हो जाएगा, एरर आगे बढ़ जाएगा। ऐड करोगे पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का, दोनों का एरर ऐड होके प्रोपोगेट हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी प्रोपोगेट हो जाएगा फाइनल रिजल्ट में, मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्रोपोगेट हो जाएगा फाइनल रिजल्ट में, डिवाइड करोगे तो भी प्रोपोगेट हो जाएगा फाइनल रिजल्ट में। उसके बाद हमने आपको बताया था एरर्स इन पावर। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सभी को? Yes, अब sir. किसी बच्चे ने हाँ, अब किसी बच्चे ने मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसे कैसे लिखा हुआ था, लेंथ इज इक्वल्स टू मान लो 10.1 प्लस माइनस 0.1 लिखा हुआ था, तो उसको ऐसे कैसे लिखा हुआ था 10.1 प्लस माइनस ये 1% ऐसे कैसे लिख दिया? तो बेटा ये भी लिखने का एक तरीका है। ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी कि ट्रू वैल्यू कहलाएगी कि परसेंटेज एरर कहलाएगी? ये वैल्यू So, percentage error. हाँ, तो ये कहलाएगी आपकी परसेंटेज एरर। ठीक है, वेरी गुड। अब परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला बताइए राजवी। Delta x रविंदर, upon x into 100. वेरी गुड बेटा। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ठीक है, तो आपको डेल्टा एक्स पता है कितना है? 0.1, जो कि एब्सोल्यूट एरर है। एक्स यानी कि ट्रू वैल्यू पता है कितना है? 10.1 इंटू 100 आप करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 10 अपॉन 10.1। तो ये नियरली 1% के अराउंड आई गेस आएगा। ये तो 1% से भी कम आने लगेगा मुझे लगता है, 0.99999 के अराउंड आएगा, जिसको हम 1% राउंड ऑफ कर लेंगे। तो अब आपको शो करने का तरीका क्या होगा? 10.1 प्लस माइनस 1%। तो आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो जिसमें आप परसेंटेज एरर दिखा रहे हो, या आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो जिसमें आप एब्सोल्यूट एरर दिखा रहे हो, ये वाला। तो जिस भी बच्चे ने पूछा था वो देख सकता है कि किस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में किस टाइप का एरर का एडिशन होता है? Sir, direct.
डायरेक्ट एडिशन होता है, अलजेब्रिक एडिशन होता है कि फ्रैक्शनल एडिशन होता है? सर अलजेब्रिक। हाँ, फ्रैक्शनल एडिशन नहीं होता है, अलजेब्रिक एडिशन होता है। अब मुझे बताओ मल्टीप्लाई का या डिवाइड में किस टाइप का एडिशन होता है? अलजेब्रिक एडिशन होता है कि फ्रैक्शनल एडिशन होता है? फ्रैक्शनल एडिशन। फ्रैक्शनल एडिशन होता है। अब बताओ पावर्स में किस टाइप का एडिशन होता है? अलजेब्रिक एडिशन होता है, फ्रैक्शनल विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, पावर मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर के साथ होता है। अलजेब्रिक इसमें भी नहीं होता है और इसमें भी फ्रैक्शनल एडिशन होता है। सारे बच्चों ने बिल्कुल, जिस स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। इसमें अलजेब्रिक होता है, फ्रैक्शनल नहीं होता है। इसमें अलजेब्रिक नहीं होता, फ्रैक्शनल होता है, और इसमें भी क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है, अलजेब्रिक नहीं होता। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी प्रियांशी, नीरज, वेरी गुड। चलो अब हम बात करेंगे आज इंस्ट्रूमेंट्स की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स एक्चुअली में लेंथ को मेजर करने काम आता है, एक्यूरेट लेंथ को मेजर करने में काम आता है। एक्यूरेट से ज्यादा बेटर वर्ड होगा, प्रिसाइज मेजरमेंट काम करने के आता है। यानी कि आप अपनी नॉर्मल स्केल से बता सकते हो मुझे 1.3 सेंटीमीटर बता सकते हो, हाँ, बस उससे ज्यादा आप मुझे नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्नियर कैलिपर्स का यूज करूंगा, अगर मैं स्टैंडर्ड रूलर का यूज कर रहा हूं, स्टैंडर्ड रूलर जो आप सभी लोग के बॉक्स में पड़ी होगी, तो उसमें आप बोलोगे 1.3 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर आप यूज करोगे वर्नियर, अरे वर्नियर, ये यहाँ दिखने नहीं देगा मुझे, चल, वर्नियर कैलिपर्स की बात करूंगा या वर्नियर रूलर की बात करूंगा, तो वो मुझे 1.31 सेंटीमीटर की रीडिंग बता देगा। यानी ये 1 डिजिट तक दे सकता है मुझे, और ये मुझे 2 डिजिट तक रीडिंग दे सकता है। अब आप सोचो कि इतनी छोटी रीडिंग हम अपनी नजरों से देखेंगे कैसे, हम अपनी आंखों से इतनी छोटी रीडिंग देखेंगे कैसे? तो यहाँ पर इसी चीज को ओवरकम किया गया है, क्योंकि आपकी आंखें इतना पॉसिबल नहीं है कि 0.01 mm को देखकर आप अपने आपके बॉक्स में रूलर पड़ा होगा, रूलर उठाओगे देखोगे तो 6 सेंटीमीटर वाला, नहीं, 6 इंच वाला एक रूलर छोटा सा आप सभी के पास होता है। उस 6 इंच वाले रूलर में 15 सेंटीमीटर होते हैं, और शुरू के 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में क्या होता है, उस 1 सेंटीमीटर में भी 10 पार्ट बटे होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट बटे होने का मतलब हर एक पार्ट कितने इक्वल हो जाता है, कितने, किसके इक्वल हो जाता है, 10 ये बता पाएगा क्या? हाँ, 10 10 पार्ट्स में बटा है। 1 सेंटीमीटर का जो एक पार्ट होगा, अगर हम उसको 10 पार्ट में बांटते हैं, 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में बटा है, देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने कर रखा है कि ये 10 पार्ट्स में बांट रखा है, तो ये छोटा वाला पार्ट जो होगा वो वो किसके इक्वल होगा, ये कोई बता सकता है क्या मुझे? तो 1 mm की। हाँ, वेरी गुड, 1 mm के होगा। ठीक है, तो ये तो आप शायद अपनी आंखों से अपने नॉर्मल स्केल को देख के बता सकते हो। लेकिन मैं कहूं कि उस 1 mm को, जो कि आप बड़ी मुश्किल से अपने रेगुलर स्केल को देख करके बता रहे हो, उस 1 mm को भी 10 पार्ट में बांट दो, और 0.01 mm या 0.1 mm, यानी 1 mm को भी 10 पार्ट में बांट करके मुझे रीडिंग बताना शुरू कर दो, तो ये आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। आ रही है बात क्या समझ में? यस सर। हाँ, जैसे कि यहाँ 1.3 सेंटीमीटर है, Yes, ये मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 13 मिलीमीटर हो जाएगा, और ये मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 13.1 मिलीमीटर। यानी कि उसने 1 मिलीमीटर को फर्दर 10 पार्ट में बांट दिया, लेकिन वो जो 10 पार्ट में बटेगा मिलीमीटर, इतना छोटा सा तो वो खुद ही है, उसको भी 10 पार्ट में बांट पाना ये हमारी आंखों के लिए पॉसिबल नहीं कि वो देख पाए। तो हम बिना देखे, मतलब देखने का, विजन का ज्यादा इसमें यूज नहीं करते हैं, हम सेंटीमीटर में ही देखेंगे सारी चीजें, और फिर भी उस मिलीमीटर को 10 पार्ट में बांट करके रीडिंग बता सकते हैं। यानी 13.1 mm, 13.2 mm, 13.5 mm, इस तरीके की रीडिंग हम बता सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है देख करके किसी देखा बता दिए, ये कॉन्सेप्ट किसी कैलकुलेशन और टूल पर बेस्ड है। उस टूल का नाम क्या है, वर्नियर कैलिपर्स। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको कि वर्नियर कैलिपर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? यस सर। ये कॉन्सेप्ट होता है वर्नियर कैलिपर्स का। 1 mm को भी 10 पार्ट में, जरूरी नहीं 10 पार्ट में बांटे, हो सकता है वो 1 mm को 20 पार्ट में बांट दे, ये भी पॉसिबल है। ठीक है,
अब आप सोचोगे एक एमएम को 10 पार्ट में बांटना इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, आंखों को देख पाना, और वर्नियर कैलिपर्स तो 20 पार्ट में बांट रहा है। यस, वो 20 पार्ट में भी बांट सकता है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो, ये इस तरीके से मेजरमेंट कर रहा है, यहाँ पे ये जो स्केल लगी उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। यहाँ पे भी आप मेजरमेंट देख सकते हो कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को रखा उसने, और यहाँ पे उसके जॉस के बीच क्लैंप करके, जॉस के बीच होल्ड करके, टाइटली होल्ड करके सारी रीडिंग्स पढ़ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी वर्नियर कैलिपर्स है, लेकिन ये डिजिटल है। अब डिजिटल यूज हो रहे हैं, ये तो मैनुअल हो गए हैं, अब तो डायरेक्ट आप देख रहे हो, यूज कर रहे हो अपनी आंखों से, ये भी आपका मैनुअल वाला हो गया। लेकिन ये वाला अब डिजिटल आ रहा है, आपको किसी तरीके का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट खुद ही बता देगा। तो लेकिन हमें नहीं करना है डिजिटल, हमें एग्जाम में ये नहीं लिख करके आना है। एक तो ऑप्शंस आएंगे टिक करने के लिए, उसमें लिखने के लिए कुछ होगा नहीं। अगर फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं हम तो जबरदस्ती लिखेंगे, तो आप वहां पे एग्जाम में ये नहीं लिख पाओगे कि भैया हम तो डिजिटल वाला यूज करते हैं, हमको नहीं पता। ये कर सकते हो क्या? ये नहीं कर सकते तुम। नो हाँ, ये सर। आप लोग नहीं कर सकते। नो सर। चलो, अब ये हमारा वर्नियर कैलिपर से इनके कुछ पार्ट्स के नाम दे दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम स्टेप मेजरिंग फेस है, साइड मेजरिंग फेस है। कुछ ये इंपॉर्टेंट पार्ट का नाम बता दे रहा हूं मैं, जैसे इस पार्ट की मदद से ही हम सपोर्ट में रख करके ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करते हैं, इसका नाम है आउटसाइड मेजरिंग फेसेस। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा है 10वां नंबर का वर्नियर स्केल, ये जो ये है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट स्लाइड करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट स्लाइड करता है साथ ही साथ, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये भी यूज होता है, ये इनर डायमीटर यूज करने के लिए काम हो जाता है, इसको बोलते हैं इनसाइड मेजरिंग फेसेस। ये इनसाइड, ये ऐसे मेरे पास एक सिलेंडर है, उसकी अंदर की डायमीटर मेजर करने के काम आता है, इसको बोलते हैं इनसाइड मेजरिंग फेसेस, इनसाइड मेजरिंग फेसेस। ठीक है, ये पीछे 6 वाला है, ये काम आता है डेप्थ मेजर करने के लिए। किसी भी सिलेंडर है या कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट, उसकी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों की मेजरमेंट नहीं करेगा, छोटे छोटे साइज के ऑब्जेक्ट्स के मेजरमेंट में काम आता है। ठीक है, तो डेप्थ मेजरमेंट करके काम में आता है ये वाला चीज। क्या लिखा भी है, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड लिखा भी है नाम, 6 नंबर। तो इसके कुछ पार्ट्स के नाम है, आप लोगों ने शायद सभी ने अपने फिजिक्स की लैब में ये चीज देख रखी हो या ये काम कर रखा हो। नो अब सर। इसमें यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक्चुअल में करते क्या है हम। इसमें ऐसे उन्होंने इसको स्लाइड किया, ये ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट को रखा और फिर ले जाके उसको सपोर्ट को क्लैंप कर दिया, सपोर्ट की मदद से क्लैंप कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने लिखा 19 + 0.54 और ये रीडिंग्स उन्होंने लिखा। अब ये रीडिंग्स कैसे होंगी मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे बात समझ में आएगी कैसे ऑब्जेक्ट को रख के हम इसको क्लैंप कर देते हैं। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस सर। चलिए गुड। अब आगे देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स है क्या। वर्नियर कैलिपर्स के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है मेन स्केल, ये वाला जो नीचे वाला बड़ा बड़ा दिख रहा है इसको बोलते हैं मेन स्केल, दिस वन इज मेन स्केल, लिखा भी उन्होंने। इसके ऊपर सेंटीमीटर या मिलीमीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर की रीडिंग होती है। ओवर विच एन ऑक्सिलरी स्केल या एडिशनल स्केल एक और इस पर होती है, जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये वाला जो पार्ट है ग्रीन वाला, ये स्लाइड करता है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसको vernier scale can slide along the length, figure below. The division of vernier scale being either slightly longer and shorter than the division of the main scale. ठीक है, the division of the vernier scale being either slightly longer and shorter than the division of the main scale. या तो मेन स्केल से थोड़ा बड़ी होगी या तो मेन स्केल के उसमें थोड़ा सा जो डिविजन होंगे उसमें कम होगी, दोनों में से एक ही चीज होगी, और ज्यादा ही होती है, कम नहीं होती है, ज्यादा ही होती है। ठीक है, मोस्टली आपको ज्यादा ही मिलेगा। डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल बीइंग आइदर स्लाइटली लॉन्गर एंड शॉर्टर देन द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। क्या मतलब है अभी आगे इसका समझ में आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जिस तरीके से हमने, ये है मेन स्केल, ठीक है, और ये वाला जो स्लाइड कर रहा था जिसको मैं जूम करके बता रहा हूं, ये है आपका वर्नियर स्केल, ये है आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्नियर स्केल में 1 2 3 4 5, यहां से नहीं शुरू होगा, ये 0 होगा, 0 1 2 3 4, ये वाला 5, ये 6 7 8 9, ये वाला 10 11 12 13 14, ये वाला 15। करेक्ट है क्या? तो यहाँ पे हमने देखा है कि 15 पार्ट्स, 15 डिविजन्स इसके ऊपर बने हुए हैं। तो अब इसमें हमें ये देखना होता है
कि इसका कौन सा वाला नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ, कौन सा वाला नंबर जो है वो इसमें कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। ये वाला नहीं कोइंसाइड। अब इसमें फिगर में ड्रॉ में तो आपको 3-4 दिखेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि डायग्राम में इतना छोटा बना पाना, उसको रिप्रेजेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, जो कि आगे वाले डायग्राम में वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करके दिखाएगा, तो हम आगे वाले डायग्राम को ही लेते हैं। यहां मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि इसमें होगा क्या कि इन 15 स्केल में, 15 डिवीजन में से, 15 मार्किंग में से कोई ना कोई एक ऐसी मार्किंग होगी जो मेन स्केल की मार्किंग के साथ बिल्कुल लाइन में होगी, बिल्कुल मैच करेगी, और जब वो एक मैच करेगी तो बाकी सारी मैच नहीं करेंगी। ये बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस हाँ, सर। नहीं समझ आई? अब आगे देखो। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, वर्नियर स्केल, ये वाला वर्नियर स्केल है, ये आपको ऐसे मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये वाला वर्नियर स्केल है, ये उन्होंने इजी सिंपल डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझ में आए। अब इस पार्ट पे, जहां इस पार्ट को हम जूम इन करके दिखाते हैं, ये इन्होंने ऐसे जूम किया और सर्कल में दिखा दिया। ये ऊपर वाला जो ये वाला जो चल रहा है, ये एमएसडी है, मेन स्केल डिविजन चल रहे हैं, और नीचे वाला जो चल रहा है ये वीएसडी है, वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसको अब मैं और तो जूम नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ क्या? लेट मी सी। ओ सॉरी, हो गया क्या जूम? अब देखो, अब इसमें आप देखो कि ये जीरो वाली रीडिंग है, दिख रहा है क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। देखो ये इसका 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 किसी से मैच नहीं कर रहा, ये 2 हो गया, 2 किसी से मैच नहीं कर रहा, ये 3 हो गया, 3 किसी से मैच नहीं कर रहा, ये 4 हो गया, 4 किसी से मैच नहीं कर रहा, ये 5 हो गया, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये 6 हो गया, ये भी मैच नहीं कर रहा है, मुझे ये 7 दिख रहा है, ये भी आपको ऐसा लग रहा होगा मैच कर रहा होगा, लेकिन हम इसको भी मान के चलते हैं कि ये भी मैच नहीं कर रहा। एक्चुअल में वो आपके सामने होगा, वो आप पर डिपेंड करेगा, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका नजर कितनी तेज है वो देखने पे। लेकिन इस डायग्राम में ये 6 वाला भी मैच नहीं कर रहा है, ये मैं मान रहा हूं, ये बुक भी मान रही है और ये मान रहे हैं हम, ठीक है, एक ही मैच करेगा। आप जब रियल लाइफ में भी करोगे तो एक ही मैच करेगा, या कंफ्यूजन होगी तो उसमें से एक आपको कोई चूज करना। ये वाला जो 7th रीडिंग है, ये मान रहा हूं मैं कि इसके साथ बिल्कुल लाइन में मैच कर रहा है 7th वाली रीडिंग। ये बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स को? यस एक बार फिर से बता दो। हाँ, देखो ये पहले मैं वो कर देता हूं, ये फर्स्ट रीडिंग होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7। अब तुम देखो, अब देखो ये ऊपर वाला मेन स्केल डिवीजन है, नीचे वाला वर्नियर स्केल डिवीजन। 0 वाला मैच कर रहा है क्या किसी के साथ? ऊपर वाली लाइन के साथ एक स्ट्रेट लाइन बन रही है क्या? मैच कर रहा है क्या ऊपर वाले के साथ? 1 वाला भी नहीं कर रहा है, 2 भी नहीं कर रहा है, 3 भी नहीं कर रहा है, 4 भी नहीं कर रहा है, ये 5th वाला भी नहीं कर रहा है, 6 वाला भी नहीं कर रहा है। भले ही आपको शायद दिख रहा हो, आप मानोगे नहीं कर रहा, एक ही करेगा, मैं मान रहा हूँ 6 वाला। 7th वाला मुझे प्रॉपरली दिख रहा है कि ये मैच कर रहा है, 110% एग्जैक्टली मैच कर रहा है। आई बात समझ क्या? यस सर। हाँ, तो क्या बेटा? तो ये 7th वाला एग्जैक्टली मैच कर रहा है। आप अब ये जो 7 नंबर की रीडिंग मैच करेगी, उसको हम बोलेंगे कि ये है वर्नियर स्केल रीडिंग। ये क्या है आपकी? वर्नियर स्केल रीडिंग। यहां तक सभी बच्चों को बात समझ आई क्या? कोई डाउट है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। चलो चलो वापस चलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको यही चीज समझा रहा था कि यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या होगा, एक कोई ना कोई नंबर मैच करेगा। उसका हम क्या करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि होता क्या है, होता क्या है कि ऐसे हमारे पास वर्नियर स्केल होता है, ठीक है, और ये उसके नीचे होता है, सॉरी ये हमारा मेन स्केल होता है, और ये इसके नीचे ऐसे स्लाइड करता है वर्नियर स्केल। मैं पूरा पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा बैठ के, बस जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं वो बना रहा हूं समझाने के।
अब यहाँ पे इसके अपने मार्किंग्स चल रहा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है एंड सो ऑन, ऐसे इसके चल रहे हैं। और यहाँ पे इसकी मार्किंग चल रही है, ये 0 हो गया, नहीं मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, ये ऐसे 6 हो गया, ऐसे इसकी अपनी रीडिंग चलती है। यहाँ तक बात समझ में? हाँ बेटा आकाश पूछो। सर मैं कह रहा था जो आपने वो पीछे बताया था, मतलब वो मैच करने वाला, सर वो हम कोई भी चीज की लेंथ जो मेजर करेंगे उससे मैच करने की बात कर रहे थे आप? नहीं, आपको करना क्या है, फिर से सारे बच्चे सुनो, आपको करना क्या है। अब इसमें क्या किया इन्होंने कि ये स्लाइड किया, स्लाइड करने के बाद ये ऑब्जेक्ट डाला, फिर इसको क्लैंप कर दिया, बिल्कुल सटा दिया। यस अब सर। क्लैंप करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है, जैसे ये वाली रीडिंग मैच कर रही है। अभी जब ये कंप्लीट होगा, ये क्लिप जब कंप्लीट होगा तो देखना कि ये वाली रीडिंग मैच कर रही है। वर्नियर स्केल का ये वाली रीडिंग और मेन स्केल की ये वाली रीडिंग बिल्कुल एक लाइन में आ रही है, जिसपे मैंने ग्रीन मार्क, हाँ जी। ठीक है। ये अब आपको समझ के रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसका करना क्या है वो अभी मैं बताऊंगा। यहां तक बात समझ आई क्या? यस सर, यस। अब करना क्या है वो बताऊं। अब हुआ क्या बताया मैंने आपको, वो भी बताऊंगा। और उससे पहले एक चीज ये देखना है कि जब हमने ऑब्जेक्ट नहीं रखी, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल हमने इसका वाला 0 और इसका वाला 0 बिल्कुल हमने मिलाया, ठीक है। तो अब जब हमने शुरू शुरू में इसका 0 बिल्कुल दोनों साइड में कर दिया, दोनों का 0 शुरू शुरू में बिल्कुल मिला दिया, तो अब हम क्या देखते हैं कि अब क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी हमने बिल्कुल दोनों स्लाइडर पास पास कर दिए, जैसे यहां पर है ये यहां वाली कंडीशन, जब स्लाइडर के दोनों 0 बिल्कुल एक साथ लाइन है। जब ये आपने शुरू में देखा था कि जब ये स्लाइडर बिल्कुल शुरू में ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों स्लाइडर बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं, जो स्लाइड कर रही हैं जॉज, दोनों जॉज आपस में यहाँ पर ये दोनों 0 मिले हुए, तब की बात कर रहा हूं मैं। ये बात समझ में आई कब की बात कर रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, जिसको नहीं समझ पूछो। तो जब हम बिल्कुल शुरू में ऑब्जेक्ट को नहीं मिला रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम देखते हैं कि तब इस टाइम व्हेन जॉज आर इन कांटेक्ट, जब जॉज कांटेक्ट में है, तब हम देखते हैं कि विच स्केल इज कोइंसाइडिंग, कौन सी स्केल कोइंसाइड कर रही। हमने देखा कि वर्नियर स्केल की एन, पता नहीं दूसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठवीं है, सातवीं है, आठवीं, कौन सी है, मैंने मान ली एनवीं है, या आप अपने मन में मान लो सातवीं है। हमने देखा कि जो वर्नियर स्केल का 8वां डिवीजन है वो मैच कर रहा है मेन स्केल के 7वें डिवीजन से, यानी जो भी वर्नियर स्केल का 10वां डिवीजन है वो मेन स्केल के 9th डिवीजन से मैच कर रहा है। अगर वर्नियर स्केल का 15वां डिवीजन है तो वो 15वां डिवीजन मैच कर रहा है मेन स्केल के साथ। मेन स्केल की किस नंबर के साथ मैच कर रहा है? मेन स्केल के 14th नंबर के साथ। यानी कि अगर मैं इसी डायग्राम को दोबारा बना दूं आप लोगों के लिए, ये मेन स्केल हो गई और ये आपका वर्नियर स्केल हो गया। हमने देखा कि यहाँ पर वर्नियर स्केल में ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया एंड सो ऑन करते करते ये हो गया 11। और यहाँ पे ये मेन स्केल का, ये ऊपर वाला MSD मेन स्केल है, नीचे वाला VSD वर्नियर स्केल। अब यहाँ पर ऊपर भी रैंकिंग चल रही है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये एग्जैक्ट इस पे सेम नहीं होते रहते, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और चलते 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 ये वाली रीडिंग हो गई 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल आपस में एक लाइन बना रहा है। कौन सा वाला वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर है ये जो मैच कर रहा है? 11। और मेन स्केल का कौन सा नंबर है जो मैच कर रहा है आपस में? 10। तो जो वर्नियर स्केल का रहेगा nth, मेन स्केल में उससे एक कम मैच करेगा। हमेशा ऐसा ही होगा, नहीं तो किसी और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन किसी और तरीके में कुछ उल्टा हो जाएगा, जैसे कि ऐसे हो जाएगा, ये n+1 होगा। चलो अभी न्यूमेरिकल करवाऊं तब समझाऊंगा, अभी यहाँ पे ये समझ। हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा कि अगर इसका 10वां है, इसका 11वां है, वर्नियर स्केल का 11वां नंबर मैच कर रहा है तो वो मेन स्केल के 10th नंबर से मैच करेगा। अगर वर्नियर स्केल का 15वां नंबर है तो वो मेन स्केल का कौन सा नंबर होगा, कौन सी मार्किंग होगी? 14। 14 वाला ही मैच करेगा।
सर मतलब अब एक एक लेस कर देंगे। हाँ, मेन स्केल में 1 प्लस कर देंगे, ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में, आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, मैं क्यों समझा रहा हूं, ये वाली बात भी आप समझो। अब 2 बातें मैंने छोड़ रखी हैं। एक, मैंने आपको बोला है कि जब वो ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को दोनों जॉस के बीच में रखेंगे, जॉस के बीच में रखने के बाद कौन सी वाली नंबर वर्नियर स्केल का मैच कर रहा है, ये हमने सीख लिया कि ये हम ध्यान में रखें। उसका क्या करेंगे बाद में बताता हूं। अब दूसरी चीज मैंने ये बताई कि जब हम दोनों जॉस को मिला देंगे, बिल्कुल 0-0 दोनों मिल गए, तब हम देखेंगे कि कौन सा वाला मैच कर रहा है, वर्नियर स्केल का कौन सा वाला, मेन स्केल का कौन सा वाला मैच कर रहा है। और उसमें रिलेशन ये है कि अगर वर्नियर स्केल का 10वां मैच कर रहा है तो मेन स्केल का उससे 1 कम 9th मैच करेगा। वर्नियर स्केल का 5वां है तो मेन स्केल में उससे 1 कम 4था रहेगा। वर्नियर स्केल में अगर 12th है तो मेन स्केल में उससे 1 कम 11th रहेगा। ये बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, चलो, sir. अब होता क्या है, हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन इज नोन एज वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट। ये क्या है, वर्नियर कांस्टेंट बोलो चाहे लीस्ट काउंट बोलो, ये क्या बला है। लीस्ट काउंट क्या कहते हैं, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी सी छोटी मेजर करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। या अगर वर्नियर के लिए बात करें, वर्नियर नाम है टूल का, वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहे हैं तो उसमें सबसे छोटा से छोटा जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं डिस्टेंस का, उसको हम लीस्ट काउंट भी बोल सकते हैं और उसको हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इसके दोनों नाम। बाकी लीस्ट काउंट किसी भी डिवाइस के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक बैलेंस जिसमें वो नापते हैं, वेट नापते हैं, तो इधर मैं तराजू रख रहा हूँ, तराजू का बटखरे रख रहा हूँ, वेट रख रहा हूँ, इधर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। मेरा जो वेइंग मशीन है वो बड़ा बहुत हाई क्वालिटी का वेइंग मशीन है, उसमें मैं गोल्ड नापता हूँ। हालांकि हूं मैं गरीब आदमी, गोल्ड नापने की इतना वो नहीं है, गरीब आदमी के पास कहां से रहेगी सारी चीजें, लेकिन वो उसमें हम नाप रहे हैं गोल्ड। उसमें क्या होगा, उसमें छोटे छोटे मैं टूल का यूज करके और उसमें छोटे छोटे बटखरे यूज करके मैं क्या करूंगा, नापूंगा कि कितना गोल्ड है। और मेरी जो मशीन है बहुत अच्छी मशीन है और वो 1 ग्राम, मिनिमम 1 ग्राम मेजर कर सकती है। तो हम बोलेंगे कि जो मेरे पास मशीन है उसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 ग्राम है, 1 ग्राम से कम नहीं कर सकते। अब आप बताओ कि आपके पेंसिल बॉक्स में जो स्केल है, जो रूलर है, वो कितना कम से कम मेजरमेंट कर सकती है? क्या वो 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है सर। यस सर। क्या 1 सेंटीमीटर से कम कर सकती है कि नहीं कर सकती है? नो। नो सर। नो सर। कर सकती है सर। 0 to 1 के बीच में 0.5 समथिंग। हाँ, कर सकती है। अगर आप अपने स्केल को देखोगे, मेरे पास तो है नहीं स्केल वरना मैं दिखाता, अपने स्केल में देखोगे ना तो स्केल के जो शुरू के रहते हैं ना, ये 1 सेंटीमीटर और ये आपका 2 सेंटीमीटर, बाकी ये 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी ये आपका 0 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी इसको भी कितने पार्ट्स में बांट रखा होता है, उन्होंने 10 पार्ट्स में बांट रखा होता है, करेक्ट। ये भी किसमें पार्ट में बांट रखा होता है, इसको भी 10 पार्ट्स में बांट रखा होता है। यस सर, सब में 10 में आगे भी कर सकते हैं, आगे भी कभी किसी स्केल में करते भी हैं, किसी स्केल में नहीं भी करते, लेकिन शुरू के तो 2 में करते ही करते हैं। ध्यान दिया क्या अभी आप लोगों ने? यस हाँ, अगर नहीं ध्यान दिया तो आज अपनी स्केल निकाल लो, देख लो 1 सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट में बांट रखा है, यानी 1 सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट में बांट सकते हैं और 1/10 सेंटीमीटर बना सकते हैं। 1/10 सेंटीमीटर क्या कहलाता है, 1 मिलीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 मिलीमीटर। तो अब बताओ कि आपके जो स्केल है, प्लास्टिक की रूलर है, उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा कि 1 मिलीमीटर होगा? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर होगा, क्योंकि कम से कम आप 1 मिलीमीटर मेजर। क्या 1 मिलीमीटर से भी कम जा सकते हो आप अपनी स्केल से कि नहीं जा सकते हो? माइक्रोमीटर। आप अपनी स्केल से जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? नो सर, स्केल से नहीं जा सकते। इतना भी छोटा पार्ट, अब उसमें कोई और डिवीजन नहीं बना हुआ है, तो अब इससे नीचे नहीं जा सकते। तो कम से कम, मिनिमम से मिनिमम जितना आप जा सकते हो अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपने टूल से, अपने डिवाइस से, मेजरिंग डिवाइस से, वही उसका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। सारी बात समझ में? आप, मुझे लगता है आप लोग सभी लोग सब्जी वब्जी लेने गए होंगे, तो सब्जी खरीदने जाते हो तो कम से कम सब्जी वाले के पास जो बटखरा होता है, जो वेट होते हैं, तो मुझे लगता है 50 ग्राम होते हैं। 50 ग्राम से कम नहीं
होता है कि होता है किसी के पास, मुझे नहीं लगता 50 ग्राम से कम का भी होता होगा किसी के पास। तो उस वे जो सब्जी वाले के पास जो टूल है, जो वेइंग मशीन है, उसका लीस्ट काउंट क्या कहलाएगा, क्या होगा? 50 ग्राम। 50 ग्राम। 50 ग्राम। हर मशीन का सबसे कम से कम मेजर करने का यूनिट, मेजरिंग डिवीजन जो होता है, वही क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। अब आपने क्या देखा था कि आपने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर था, उसको 10 पार्ट में बांट रखा था, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 किया तो 1 मिलीमीटर बन गया। आ रही बात समझ में? यस सर। धीरे धीरे देखो, लेकिन ध्यान से Yes, देखो sir. क्योंकि मैंने हाँ। अब यहाँ पे होता क्या है, जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, ये क्या करता है, ये एक पार्ट इस मेन स्केल का यहां से यहां तक जो मेजरमेंट है वो मिलीमीटर्स में, यानी मेन स्केल में कम से कम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं हम, 1 मिलीमीटर कम से कम मेजरमेंट कर सकते हैं। यहां तक बात समझ आई क्या बच्चों को? यस सर। यस सर। ये तो मेन स्केल हो गया। वर्नियर स्केल क्या करता है ना, उस 1 mm को भी, वर्नियर स्केल क्या करता है, उस 1 mm को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देता है, उस 1 mm को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देता है। कुछ अच्छे वाले आते हैं वर्नियर स्केल, वो 20 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जनरली जो होते हैं वो 10 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो वर्नियर स्केल आता है। बात समझ आ रही क्या? मंडी। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो 1 mm को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 0.1 mm बन जाएगा। यानी कि वर्नियर स्केल का यूज करके मिनिमम से मिनिमम, कम से कम कितना आप मेजर कर सकते हो, 0.1 mm मेजर कर सकते हो। क्या इससे भी नीचे जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? सर नहीं जा सकते। इससे नीचे नहीं जा सकते, तो ये 0.1 mm क्या हो जाएगा, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। बात समझ आई क्या? यस सर। यस अभी सर। आपने क्या किया है कि जितना आपका मेन स्केल का पार्ट था, वैल्यू थी, मेन स्केल की वैल्यू मिनिमम कितनी थी, 1 mm, ये यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, 1 mm, उसको डिवाइड किया किससे, 10 पार्ट से, क्योंकि जो वर्नियर स्केल था ना उस पे 10 ही पार्ट्स बने हुए थे, 7, 8, 9, 10, जितने पार्ट्स बने थे उतने ही पार्ट में वो डिवाइड कर देता है। किसी किसी में हो सकता हो 15 तक चले जाते हो, जैसे 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये 15 तक भी किसी किसी वर्नियर स्केल में चले जाते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड स्केल आती है उसमें 10 ही पार्ट रहते हैं। सर वो 10 तो पता सेंटीमीटर चला का होता है 10। 10 ये सेंटीमीटर मीटर नहीं होता है, वो 10, ये जो नीचे 10 जो होता है ना, वो हाँ जी। उस 1 mm को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। तो वो सिर्फ डिवाइड करने का काम करता है कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसकी सर, अपनी उसकी कोई यूनिट नहीं। नहीं होती। हाँ, उसकी अपनी कोई यूनिट नहीं, वो ऊपर वाली यूनिट जो है 1 mm को 10 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम। ओके। ठीक है, कोई वर्नियर स्केल होंगे 15 पार्ट में डिवाइड करते होंगे, कोई और अच्छे वाले होंगे, हाई प्रिसीजन वाले होंगे, वो 20 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेकिन आमतौर पे जो मिलते हैं हमको वो ऐसे ही मिलते हैं। तो अभी सर, हमने mainly क्या किस चीज में देखा, यूज होते हैं? क्या बेटा? ये किस चीज में यूज होते हैं वर्नियर ये स्केल? होते हैं आपके जनरली जो लैबोरेटरीज होती हैं, या ऐसी टूल्स या ऐसे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कि हमने ये इतना बड़ा आपको डिवाइस का, ये इतना बड़ी लेंथ का डिवाइस लगाना है जिसमें 1.13 mm का 1.3 मिलीमीटर का लेंथ का, 1.3 बहुत छोटा हो जाएगा, मान लो 21.5 मिलीमीटर का हमको एक पार्ट लगाना है इस मशीन में, तो वो 21.5 मिलीमीटर मेजर करने का काम यहाँ पे आएगा। या आप कोई कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, या कुछ भी इस तरीके का काम कर रहे हैं जिसमें एक्यूरेसी प्रिसीजन बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, वहां पे ये चीज यूज की। जहां पे लगा लो 10 सेंटीमीटर का लगाओ, चाहे 11 सेंटीमीटर का पार्ट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 10 सेंटीमीटर की मेजरमेंट हो, 11 की सेंटीमीटर में कोई खास इतना वैल्यू नहीं कर रहा है, वहां पे थोड़ा यूज करेंगे। जहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है, वहां पे ये काम करते हैं। आपकी लैबोरेटरी में सिखाया जाता है कि वहां पे काम तो नहीं है कोई, लेकिन वो सिखाया जाता है कि एक्चुअल में ये करता है। यहाँ बात समझ आई आपको? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट निकालेंगे कैसे। आपने अपनी स्केल का देख करके बता दिया कि भैया जो मेरे पास 6 इंच वाली स्केल है उसमें कम से कम देख के मैं 1 mm बता सकता हूं या बता सकती हूँ, लेकिन इस वर्नियर कैलिपर्स का कैसे निकालेंगे लीस्ट काउंट की, ये कम से कम कैसे। तो अभी आपने क्या किया था कि 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा था, 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। कैसे पता चलेगा 10 पार्ट? कैसे पता चलेगा कि वर्नियर स्केल 10 इक्वल डिविजन्स बने हुए हैं,
तो इसका मतलब वो 10 पार्ट में बांटेगा। अगर 15 इक्वल डिविजन्स बने होते, जैसे यहाँ वाले स्केल में 15, तो वो 15 पार्ट्स में डिवाइड, तो मेन स्केल को ये n पार्ट्स में डिवाइड करेगा। n 10 भी हो सकता है, n 15 भी हो सकता है, और अच्छे वर्नियर आते हैं तो वो 20 भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ आई क्या बच्चों आप लोगों को? यस सर। सर। हाँ, किसी को कोई Yes. डाउट हो पूछ। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है, लीस्ट काउंट या वर्नियर काउंट दोनों नाम है निकालने का। हम क्या करते हैं, मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मेन स्केल डिवीजन क्या है? मेन स्केल डिवीजन जो होगा वो ये यहां से यहां तक का एक पार्ट है, एक डिवीजन की वैल्यू होगी मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू। और जो वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू वो लिखी तो नहीं होगी, लेकिन वो हम निकालेंगे। वो लिखी तो नहीं होगी लेकिन हम वो निकालेंगे कि उस यहां से यहां तक की जो 0 से 1 तक की जो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 1 mm से कम तो है, लेकिन वो कितनी है? होगी तो कम ही, लेकिन वो कितनी है ये हम निकालेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आई क्या बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बता दिया, मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो लीस्ट काउंट पता चल जाएगा। लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट मतलब कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कम से कम कितना हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लीस्ट काउंट। चाहे आपका स्केल रूलर हो गया, चाहे सब्जी वाले के पास जो तौलने का वो होता है, तराजू होता है, वो हो गया, चाहे हमारा वर्नियर कैलिपर्स हो गया। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैसे है कि जो मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर है ना, वो हमारा वाला मेन स्केल डिवीजन जो है हमारा वाला 10 पार्ट में बांट रहा है। मान लो भाई यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है महक कौर, तो महक कौर के पास जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो इस 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक इस 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट्स में बांट रहा है? 15 पार्ट्स में बांट रहा है। तो उसका लीस्ट काउंट और अच्छा है, वो और छोटी वैल्यू तक जा रहा है। जितना ज्यादा छोटी वैल्यू तक जाएगा वो उतना ज्यादा बेटर और उतना ज्यादा प्रिसाइज और उतना ज्यादा एक्यूरेट देगा। लेकिन उतना ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाई लेवल एडवांस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमको 10 पार्ट वाला भी सफिशिएंट है, इनफ है, बहुत है, काम आता है। अब ये जो लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ तो गया हमको। जो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि भैया मेन स्केल डिवीजन को वो जितना पार्ट है उतने पार्ट में डिवाइड कर दो। लेकिन अगर हमको पता नहीं है कि कितना पार्ट है या हमको पता है तो हम निकाल लेंगे आसानी से। लेकिन एक और तरीका होता है वर्नियर काउंट या लीस्ट काउंट निकालने। वो तरीका क्या होता है कि हम मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू यहां से यहां तक कितनी है? 1 mm। हमने पता है कि मेन स्केल मिनिमम से मिनिमम 1 mm बता देता है, और 1 mm तो आपकी नॉर्मल स्केल भी मिनिमम से मिनिमम। अब यहाँ जो वर्नियर स्केल है इस पे मेजरमेंट लिखा तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो कितना मिलीमीटर होगी? अब जाहिर से दिख रहा है ये 1 से कम पे बना हुआ है, तो 1 से कम तो होगी, लेकिन कितना होगी ये चीज हमको निकालना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया, मान लेते हैं 0.7 mm होगी। मान लेते हैं कितना होगी? 0.7 mm होगी। तो हमको पता है कि मेन स्केल डिवीजन पे 1 mm है माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन पे 0.7 mm है। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.3 mm हो जाएगा। एक एग्जांपल दिया मैंने, यहां तक बात समझ आई? सर रिपीट करना प्लीज। हाँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर वर्नियर स्केल का ये ऊपर वाला मेन स्केल है। ये बात सभी को समझ आई? अब जहां नहीं समझ आई बोलना। मेन स्केल में जो सबसे 0 से 1, ये 0 से 1 ये सबसे छोटी डिवीजन है, इससे छोटा कोई और पार्ट नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 mm है। ये लिखा हुआ था आपके मेन स्केल पर, लिखा रहेगा। अगर कहीं है तो दिखा देता हूं मैं, ये लिखा रहेगा। ये यहाँ पे आपको शायद दिख रहा हो कि ऐसे लिखा रहेगा। ये क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पे? क्या लिखा है? mm लिखा है। तो ऐसे लिखा रहेगा कि हाँ, कि एक एक पार्ट जो है ये यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट है वो mm में है। आई बात समझ में क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो कि यहाँ से यहाँ तक का कितना क्या वैल्यू है इसकी? 1 mm है, ये लिखा रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक ये भी 0 से 1 है, लेकिन ये लेंथ कितनी है, ये लंबाई कितनी है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। लेकिन हमने बोल दिया कि मान लेते हैं हमने पता लगा लिया और पता लगा के बता दिया कितनी है, 0.7 है, कम ही रहेगी 1 mm से। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 mm माइनस 0.7 mm किया तो 0.3 mm आ गया। ये 0.3 mm जो होगा वो कहलाएगा क्या? लीस्ट काउंट। वो क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कहलाए। वो क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कहलाए। बात समझ आई क्या आप लोगों को? Yes, sir.
Yes, sir. अब निकालने का तरीका क्या है? अब निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तरीका है यहां पर ये तरीका लिखा हुआ जो मैंने समझाया था कि इसका 10 पार्ट उसका 11वां पार्ट होगा, यानी कि अगर मेन स्केल वर्नियर स्केल का 11वां पार्ट मैच कर रहा है, जो मैंने शुरू में समझाया था कि जब इन दोनों जीरोस को मिला देंगे तो इसका 11वां पार्ट और मेन स्केल का 10वां पार्ट आपस में मैच कर रहा है, तो वहां से हम निकालते हैं। तो उससे उसकी मदद से हम निकाल लेंगे वीएसडी की वैल्यू। ठीक है, निकालते कैसे वीएसडी? इस इक्वेशन की मदद से, इस लाइन की मदद से हम निकाल लेंगे वीएसडी। अभी आगे बताएंगे कैसे। और एमएसडी आपको पता रहेगा, एमएसडी आपको दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप एमएसडी माइनस वीएसडी करोगे। एमएसडी माइनस वीएसडी जैसे करोगे, फौरन क्या निकल जाएगा? आपका लीस्ट काउंट निकल जाएगा। फौरन क्या निकल जाएगा? आपका लीस्ट काउंट निकल जाएगा। और लीस्ट काउंट आपने ऐसे भी निकाला था। ये एक तरीका हो गया एमएसडी माइनस वीएसडी करने का। दूसरा तरीका क्या है? एमएसडी जो है मेन स्केल पे जो वैल्यू दी गई है उसको वर्नियर स्केल कितने पार्ट्स में बांट रहा है? 10 पार्ट्स में बांट रहा है, 15 पार्ट्स में बांट रहा है कि 20 पार्ट में बांट रहा है? तो 10 पार्ट में बांट रहा है तो अपॉन 10 कर देंगे, 20 पार्ट में बांट रहा है तो अपॉन 20 कर देंगे, 15 पार्ट में बांट रहा है तो अपॉन। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास वो है क्या बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स, वो 1 mm को 10 पार्ट में बांटता है। तो ये भी तरीका है कि 1 mm अपॉन 10 कर देंगे तो ये निकल आएगा 0.1 mm। ये कहलाएगा आपका लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। यहां तक के बच्चों को क्या डाउट है? सर वीसी का मतलब क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स होता है बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू डिस्कस दिस पार्ट। ठीक है, अभी उसको बताऊंगा तो चल जाए। ठीक है, वीसी यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स, और वीसी यहाँ पर जो वीसी लिखा है इसका मतलब है वर्नियर कांस्टेंट। ये लिखा हुआ वर्नियर स्केल है वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट बोल लो या लीस्ट काउंट बोल लो, दोनों एक ही चीज होती है। वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट एक ही चीज होती है, यानी कि कम से कम आपका मिनिमम से मिनिमम कितना वैल्यू तक बता सकता है। तो पता चला कि मिनिमम से मिनिमम ये 0.1 mm तक बता सकता। हमने जो अभी यहाँ पे डेटा निकाला 0.3 mm बताएगा, इससे नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है, 0.3 mm बताएगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। यहाँ तक बात समझ आई क्या सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, अब ये sir. वाला जो फॉर्मूला है उसको वर्ड्स में लिख दिया उन्होंने। ऊपर है न्यूमरेटर में एमएसडी तो लिख दिया स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पे कम से कम कितना है, जो मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको कि ये एक डिवीजन है और इससे नीचे नहीं जा सकता, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 mm है। उसको वर्ड्स में उन्होंने लिख दिया। वर्ड्स में लिख दिया क्या? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। अपॉन नीचे एन लिखा। एन क्या बताया था मैंने आपको? नीचे कितने से डिवाइड करना था? 10 से। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे 10 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे जो कितने पार्ट्स हैं वर्नियर स्केल में, कितने नंबरिंग है वर्नियर स्केल में? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 15 है। हमेशा 10-15 पीस ऐसे ही रहेगा। तो जितने पार्ट्स होंगे उसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो नीचे लिख दिया नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, इसी को वर्ड्स में लिख दिया। आई बात समझ क्या? अब Yes. देख लो एक एग्जांपल, सारी चीजें अपनी। अच्छा, एक चीज और समझाना था मुझे। और क्या समझाना था? हाँ, यहाँ पे समझाना था। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन देख लो। वर्नियर कैलिपर्स रीडिंग से पहले ये क्वेश्चन देख लो। अब मैंने बोल दिया कि ऐसे हमारे पास मेन स्केल डिवीजन है और नीचे ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन है, वर्नियर स्केल है, और यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 0 मैच कर रहा है। यहाँ 1 2 3 4 5 से करते 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 इसका जो 9th पार्ट है, और ये वहां पे ये थोड़ा कम कम पे चलता है, 1 2 3 करते 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 इसका जो 10th पार्ट है वो मैच कर रहा है। मैंने बोला 9th part of main scale division is matching with 10th part of वर्नियर स्केल डिवीजन। पीछे क्या था आपने देखा था ना कि वर्नियर स्केल n होगा और मेन स्केल उससे एक कम होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने जो क्वेश्चन दिया, वर्नियर स्केल 10 है और मेन स्केल क्या है? 9 है। मेन स्केल से एक ज्यादा है वर्नियर स्केल, या ऐसे बोलो वर्नियर स्केल से एक कम रहेगा मेन स्केल। ये बात समझ आई क्या सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को? Yes, sir. यस सर। चलो चलो, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में पूछूंगा, जरा मुझे लीस्ट काउंट बताओ। ठीक है, लीस्ट काउंट बताओ। तो लीस्ट काउंट बताने के 2 तरीके रहेंगे। ठीक है, लीस्ट काउंट बताने के 2 तरीके रहेंगे। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि टोटल डिवीजन
टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 10। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये मिलीमीटर्स में स्केल चल रही है। ऊपर वाली जो स्कूल वो तो बहुत लंबा तक चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, मिलीमीटर में चलेगी। अब वो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि क्या लीस्ट काउंट निकालने के कितने तरीके हैं? सर 2 तरीके। वेरी गुड, वेरी गुड। पहला तरीका क्या था? वेरी गुड। पहला तरीका क्या है? डिवीजन माइनस हाँ, पहला तरीका क्या है? ये वाला तरीका है, बोलिए। माइनस हाँ, वर्नियर फिर से- स्केल डिवीजन। ना 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 ना, ये वाला तरीका बताइए। माइनस ये वाला, सर ये 1 वाला बाय इंटू एमएसडी। 1 बाय एन इनटू मीन स्केल MS डिवीजन। नहीं, मेन स्केल है ना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी को वर्ड्स में बोलूं तो ऊपर एमएसडी है, एमएसडी का मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। उसके बाद बाई मतलब अपॉन, और नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। ये टोटल है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑफ। अब हमारे क्वेश्चन में ये बताओ कि मेन स्केल की मिनिमम वैल्यू कितनी है? सर 1 mm। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किस स्टूडेंट ने बोला? हाँ, जब मैं ऐसे बोलूंगा बेटा अपना नाम बता दिया करिए, ताकि मुझे पता चल सके, क्योंकि मुझे सभी का नाम पता नहीं है और लेने में थोड़ा सा इशू होता है। तो किस स्टूडेंट ने बोला? राजवीर ने बोला, वेरी गुड। मेन अब बताओ कि वर्नियर स्केल पे टोटल कितने पार्ट्स बटे, कितने डिविजन्स बने हुए हैं? ये सर 10 10। वेरी गुड। Yes, तो sir, टोटल 10. जितने डिविजन्स बने हुए हैं उससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 0.1 mm आ जाएगा। करेक्ट है क्या भाई बात? यस सर। यस सर। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो। अब दूसरा तरीका क्या है लीस्ट काउंट निकालने का? 1 ये वाला बाय तरीका क्या है? सर मीन स्केल क्या डिवीजन लिखा है? माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। माइनस मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन की, हाँ बेटा क्या कुछ कह रहे हैं क्या? मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे? मिनिमम वैल्यू कितनी है मेन स्केल डिवीजन की? 1 mm। 1 mm। ये तो हमको पता है। हाँ, 1 मिलीमीटर। लेकिन वर्नियर स्केल की वैल्यू पता है क्या हमको? कहीं लिखा है क्या? कहीं पता है क्या क्वेश्चन में? सर 10 नहीं बताया है। बताया है कि नहीं ये बताओ, क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं लिखा है? वेरी गुड। अब यहाँ वाला जो स्टेटमेंट है ये काम आएगा। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 9th पार्ट ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज मैचिंग विथ 10th पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम लिखेंगे 9 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन। ये इसको हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख दिया। बात समझ में आई क्या बच्चों? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ कि एमएसडी की वैल्यू पता है क्या मुझे? मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पता है क्या मुझे? यस सर। क्या है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर है, लिख दिया। इक्वल्स को इक्वल लिख दिया, 10 को 10 लिख दिया, वीएसडी को वीएसडी लिख दिया। यानी वीएसडी हमारा क्या हो जाएगा? 9 इंटू 1 mm मिलके 9 mm हो जाएगा, और 10 उधर डिवीजन में जाएगा तो 10. यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू? 0.9 मिलीमीटर हो जाएगी यस क्या? सर। अब वापस से फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या था लीस्ट काउंट का? दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था? एमएसडी माइनस बीएसडी। एमएसडी की वैल्यू पता है क्या हमको? क्या है 1. एमएसडी की वैल्यू? सर 1 मिलीमीटर। और क्या यूनिट के साथ बोलो? 1 mm। हाँ, यहाँ यूनिट के साथ बोलो। हालांकि मैं जनरली बोलता नहीं हूँ कैलकुलेशन में यूनिट रखो, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए जानबूझ के 0.9 बीएसडी mm। की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली का कितनी है? 0.9 मिलीमीटर। मिलीमीटर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 0.1 mm। हाँ, तो अब आपने क्या निकाल लिया? लीस्ट काउंट निकाल लिया। यानी इस वाले वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट इस तरीके से भी निकाल लिया। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हो तो आसानी से निकाल लेना, और फर्स्ट तरीके से भी निकाल लिया और सेकंड तरीके से भी आपने निकाल लिया। ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये हो गया आपका सेकंड मेथड। बात समझ आई क्या बच्चों? यस सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे हम। ये सब पे लिखा है 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल्स टू m यूनिट्स। यहाँ पे वैल्यू दी है। क्या दी है? वैल्यू। किसकी वैल्यू दी है? किसकी वैल्यू दी है? सर मेन स्केल डिवीजन एमएसडी की। एमएसडी दिया हुआ है कितना? m यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो, अभी उससे मतलब नहीं है।
अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये स्टेटमेंट दिया। यानी कि हम क्या लिखे इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में, कोई बता सकता है कैसे लिखना है इस स्टेटमेंट को, इफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड या मैच विद n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं हम? n into MST is equals to n+1 is हाँ, into VS. मेन स्केल पे nth पार्ट MSD, किसी बच्चे ने आंसर दिया है टी, किसी बच्चे ने दिया बी, लेट्स सी। और ये किससे मैच कर रहा है, n+1 ऑफ व्हाट, n+1 डिवीजन ऑफ व्हाट, n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल यानी कि VSD। ठीक है, MSD की वैल्यू पता है क्या हमें? यस सर 1 ना दिया है, m यूनिट m यूनिट m यूनिट। हाँ, n into m यूनिट्स लिखूंगा, जानबूझ के यूनिट्स लिख रहा हूँ, और ये n+1 टाइम्स VSD। अब मैं और सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, अब VSD को एज इट इज रहने देता हूँ, n+1 को उधर भेजता हूँ, तो ये बन जाएगा n into m यूनिट्स, जानबूझ के लिख रहा हूं मैं, और ये नीचे n+1 चला जाएगा डिवीजन में, n into m अपॉन n+1 यूनिट्स। यहाँ तक बात समझ में आई? ये क्या निकाला मैंने, VSD की वैल्यू निकाला। बात समझ आई क्या सब बच्चों को यहाँ पे? Yes, sir. यूनिट्स लिखा। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। MST minus VSD. सर MSD माइनस VSD। MSD की वैल्यू पता है क्या हमें? यस सर m Unit. क्या है? m यूनिट। m यूनिट्स माइनस VSD की वैल्यू अभी निकाला क्या हमने? सर n into m by M n+1 into M units by n+1. यूनिट्स भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, कॉमन ले, तो अब तो कैलकुलेशन करना है। m कॉमन लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, माइनस m कॉमन लिया, यहाँ बचेगा n अपॉन n+1, और लास्ट में यूनिट्स लिख लेना। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा n+1 माइनस 1, तो 1 अपॉन n+1 बचेगा, और ये यूनिट्स बच जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होकर के m into 1 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा भाई, m अपॉन n+1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी सारे स्टूडेंट्स को भाई, जसवीर सिंह डिड वेरी गुड जॉब, ही आंसर्ड मी वेरी वेल प्रॉपरली। कार्तिक यू, हाँ, लवप्रीत सिंह आल्सो ट्राइड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आरिफा हुसैन ने भी, आरफिया हुसैन ने भी बहुत अच्छा ट्राई किया, वेरी गुड। चलो, अमनप्रीत कौर भी वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये तरीका है लीस्ट काउंट का। यहाँ तक बात समझ आई क्या? Yes, sir. ये आपने कौन सा क्वेश्चन लगा लिया, 9 अप्रैल 2024, यानी लास्ट ईयर, जो लास्ट अभी जेईई मेंस हुआ है अप्रैल शिफ्ट वाला, वो आपने इजीली लगा लिया, कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। ये करूँ, आई सब बात समझ में आई सारे स्टूडेंट्स को? अब इसमें हम आ जाते हैं कि ये सारी इतनी मेहनत मैं करवा क्यों रहा हूं, क्योंकि हमें इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है। अब यहाँ पे वापस आओ, अब यहाँ से अब हम देखेंगे कि ये जो है रॉड, मान लो ये रॉड जो है, इसको मैंने दोनों जॉस के बीच में रखा, और जब मैंने दोनों जॉस के बीच में रखा तो यहाँ वाला पार्ट मैं जूम इन करके देख रहा हूं। अब मैं यहाँ पे जो जूम इन करके देख रहा हूं, तो यहाँ पर जो रीडिंग है ये है 24, ये 20 थी, 21 ये वाली थी, 22 ये वाली थी, 23 ये वाली थी, 24 ये वाली थी। अब 24 के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 24, यहाँ ये वाला जो पार्ट है 24 है, ठीक है। मैं और इस किसी और डायग्राम में भी बता दूं, जैसे कि इस स्केल में इन्होंने रखा था ना, हाँ, तो इस 0 के पीछे जो होगा वो काउंट करना है। जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है 19th पार्ट काउंट हो रहा है, देखो उन्होंने लिखा भी है नीचे, ये 19th पार्ट 0, इस 0 के पीछे, वर्नियर स्केल के 0 के पीछे कौन है, लेफ्ट में कौन है, ये आपको देखना होगा। ये वर्नियर स्केल से पीछे मुझे 19th वाला पार्ट है, और यहाँ पे उन्होंने ये लिखा भी है 19। ये बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। जिसको नहीं समझ में आई पूछो। सर एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट करना प्लीज। हाँ, ये हम इस ऑब्जेक्ट को इस दोनों जॉस के बीच में रखेंगे और देखेंगे कि हमारा 0 किसके आगे आ रहा है, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के किस नंबर के आगे आ रहा है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जब मैं मैच कर रहा हूं, यहाँ पर देखो, ये वाला 0 19 के आगे आ रहा है, वर्नियर स्केल का जो 0 है ना वो 19 के आगे आ रहा है, 19 नंबर के आगे आ रहा है। ये अभी देखना, जब मैं बोलूंगा ना तो फिर से ध्यान से देखना आप लोग, ये ऐसे देखो, ये ध्यान से देखो, 19 से जस्ट आगे हमारा 0 दिखा क्या? यस सर। Yes, sir.
ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा है समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो वैसे ही यहाँ पे भी मैंने देखा कि ये जीरो किसके आगे आ रहा है, जो वर्नियर स्केल का जीरो किसके आगे आ रहा है, 24th नंबर पे। ये 20 था, 21, 22, 23, 24, ये 20 था, ये 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, ये 24 के जस्ट आगे आ रहा है। ये ऐसे भी देख सकते हो आप, ये 24 के जस्ट आगे आ रहा है ये वाला जीरो। तो एक हमारी रीडिंग कंफर्म हो गई कि 24 तो होगी ही होगी, ठीक है। हमारा लेंथ जो इस रॉड की होगी वो 24 मिलीमीटर तो होगी ही होगी। उसके अलावा अब हम ये देखेंगे, जो आपको मैंने पहले भी सिखाया है, उसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा वाला नंबर मैच कर रहा है। पहला मैच कर रहा है क्या, नो। दूसरा नो, तीसरा नो, चौथा नो, पांचवा नो, छठवां नो, 7th मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है, 7th मैच कर रहा है। बात समझ आई क्या आप लोगों को? यस सर। अब हम क्या करेंगे, Yes, इसमें sir. प्लस लिखेंगे, 7 लिखेंगे, जो जो वाला पार्ट मैच कर रहा था वो लिख देंगे, और 7 इंटू लीस्ट काउंट कर देंगे। 7 इंटू लीस्ट काउंट कर देंगे, क्या मतलब 24 mm प्लस 7 इंटू, और ये वही वाला यही वाला जो इस वर्नियर कैलिपर्स का नाम है नुमान सर, मैंने इसका नाम दे रखा है नुमान सर। और वही सेम वर्नियर कैलिपर्स यहाँ यूज कर रहा हूं मैं, जिसका नाम है नुमान सर। इसका नाम ही रख दिया मैंने नुमान सर। अब जो नुमान सर के वर्नियर कैलिपर्स था, उसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी निकाली थी आप बच्चों ने, 0. दोनों तरीकों से? 0.1 mm. वेरी गुड। हाँ, तो उसी वही सेम यूज कर रहे हैं, तो लीस्ट काउंट तो भैया एक बार फिक्स हो गई। ऐसा नहीं है आज आपने अपनी 6 इंच वाली स्केल रखी और रात में सो गए, सुबह उठे तो 6 इंच वाली स्केल का लीस्ट काउंट चेंज हो गया। नहीं भाई, डिवाइस वही है, लीस्ट काउंट उसका अभी भी वही रहेगा। तो यहाँ पे भी उसका लीस्ट काउंट कुछ भी कर लो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लीस्ट काउंट तो वही रहने वाला है। पीछे आपने कैलकुलेट कर लिया था 0.1। अब इस फॉर्मूले में रख लेंगे 24 प्लस 7 इंटू लीस्ट काउंट, तो 0.1 mm रख देंगे। ये हो जाएगा 24 mm प्लस 7 इंटू 0.1, 0.7 mm। ये एड अप होकर के 24.7 mm आ गया। यानी इस रॉड की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 24.7 mm। यानी 1 mm को भी और ज्यादा पार्ट में डिवाइड करके आपने उसकी काफी एक्यूरेट रीडिंग निकाल दी, 24.7 mm। ये स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या? Yes, sir. So, yes. हाँ, चलो अब इसी वाले जो मेरा वाला वर्नियर कैलिपर्स आप लोगों को बताया था मैंने, लेफ्ट नहीं करो बेटा, थोड़ा सा आज डिफिकल्ट हो गया है या थोड़ा सा आज लेंदी हो गया तो लेफ्ट मत करो, एक क्वेश्चन कर लो फिर जाओ। चलो मेरे पास और जगह है क्या? चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कहाँ करा, यहाँ करते, ये है, ठीक है, ये हमने दे रखा, ठीक है। अब इसका लीस्ट काउंट मैंने बता दिया है, इसका लीस्ट काउंट है 0.2 mm, ये नया वाला है, ठीक है। न्यू हमने वर्नियर स्केल में कल खरीद के लेकर के आया हूं, और इस तरीके से ये है, ठीक है। और इसका ये हो गया एक, ये, और इसके ऑब्जेक्ट में ये रखा मैंने, और ये यहाँ पे वर्नियर स्केल, और यहाँ पे मैंने बोल दिया है ये 6th रीडिंग मैच कर रही है, ठीक है, 6th रीडिंग मैच कर रही है। और यहाँ पर जो है जीरो के पीछे ये है जीरो, और इस जीरो से ये किसका जीरो है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है। वर्नियर स्केल के जीरो के पीछे, वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पीछे कौन सी रीडिंग है, ये है 30 है, और ये mm में रीडिंग चल रही है। अब मुझे बताएगा कि कोई मुझे बताएगा कि इस रॉड की लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कौन सी रीडिंग लिखेंगे, सारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ Main scale reading. क्या लिखेंगे? आवाज नहीं आ रही। Main पहले scale क्या reading. लिखेंगे? 30. हाँ, मेन स्केल रीडिंग कितनी है? सर 30। 30। इसके जीरो से जस्ट पीछे कौन सा है, 30 क्या, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, सब मिलीमीटर। Millimeter. मिलीमीटर। प्लस लिखेंगे आगे कि माइनस लिखेंगे आगे? सब प्लस। Plus. अब बताओ कौन सी रीडिंग मैच कर रही है, वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की, कौन सी रीडिंग मैच कर रही है? Vernier scale की reading. कौन, ये लिखा हुआ तो है मैंने, कौन सी रीडिंग मैच कर रही है? So 6th रीडिंग मैच कर रही है। और मैंने लीस्ट काउंट दे रखा है, मैं नया वर्नियर कैलिपर्स लेकर के आया था, वर्नियर कैलिपर्स ये मैं नया लेकर के आया था। इसका लीस्ट काउंट मुझे दुकान वाले ने बताया था, कितना था भाई? 0.2 mm.
तो अब यहाँ से 0.2 आप निकाल सकते हो 30 mm प्लस 6 इंटू 0.2 mm करोगे तो अब मुझे लगता है 6 to the 12.2 mm हो जाए। तो ये एडअप हो गया कितना हो जाएगा 31.2 mm। करेक्ट है क्या सारी बातें? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। कार्तिक सिंह 31.2, आरफिया हुसैन 31। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि कैसे निकालते हैं लीस्ट काउंट और कैसे निकालते हैं रीडिंग, और क्या मतलब है लीस्ट काउंट का, और फिर कैसे उसमें हम ऐड करते हैं और कैसे उसको देखते हैं? ये बात समझ आई क्या? वेरी गुड लक्ष्मी बेटा। चलो यही मुझे समझाने में थोड़ा, वो भी समझाएंगे, वो भी समझाएंगे, वो भी समझाएंगे, एरर नेगेटिव एरर भी समझाएंगे, स्क्रू गेज भी समझाएंगे। एक बार वर्नियर कैलिपर समझिए तो स्क्रू गेज में ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ पे मुझे बस ये बता दो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर दे रखा है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? LC इज इक्वल्स टू 1/20 n सेंटीमीटर। करेक्ट। अब लिखा है द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो ये क्या दिया हुआ है? MSD दिया हुआ है, VSD दिया हुआ है कि लीस्ट काउंट दिया हुआ है? जो ये पढ़ा अभी मैंने कि द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 mm। वेरी गुड। तो आपको MSD दिया हुआ है, क्या लिखूं? 1 मिलीमीटर लिखूं, 1 सेंटीमीटर लिखूं? क्या दिया हुआ है? 1 millimeter. Sir, 1 mm. Then the number of divisions of main scale that coincide with the end divisions on the vernier scale। अब क्या पूछ लिया है भाई कि नंबर ऑफ डिवीजन, वो कौन सा डिवीजन है जो मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है? मेन स्केल दैट कोइंसाइड विद द एंड डिविजन। कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? ठीक है, द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल दैट कोइंसाइड विद द एंड डिवीजन, ये आपको निकालना है। यानी कि जो भी रहेगा आपको यहाँ पे निकालना होगा। आपको रिलेशन पता है कि LC इज इक्वल्स टू क्या होता है? MSD माइनस VSD होता है। करेक्ट। LC की वैल्यू पता है, MSD की वैल्यू पता है और VSD की वैल्यू निकल जाएगी। और आपको पता है आपको जो द नंबर ऑफ डिविजन ऑफ मेन स्केल, कि मान लेते हैं X डिवीजन MSD का होगा, वो कोइंसाइड करेगा X प्लस 1 VSD से कोइंसाइड करेगा कि X माइनस 1 VSD से कोइंसाइड करेगा? कौन सा वाला रहेगा? VSD, हाँ VSD क्या रहेगा भाई? +1 वाला रहेगा। VSD मेन स्केल से थोड़ा, अगर VSD 11th है तो MSD उससे कम रहेगा, अगर MSD 10 है तो VSD 11 रहेगा प्लस। तो MSD की वैल्यू पता है, X प्लस 1 यहाँ है, VSD की वैल्यू इस रिलेशन से निकाल लोगे आप और सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल लोगे। जो X की वैल्यू आएगी वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से। आई बात समझ के बेटा? बेटा ऑप्शन बी है क्या है मुझे भी नहीं पता। चल अब जल्दी जल्दी समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या देखा? लीस्ट काउंट देखा, जल्दी जल्दी बताओ। और हमने क्या देखा? वर्नियर कैलिपर्स का पूरा हमने वो देखा, वर्नियर कैलिपर्स का वो पूरा हमने कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, और फॉर्मूला देखा। जल्दी बताओ, LC का फॉर्मूला बताओ, फर्स्ट फॉर्मूला बताओ। चलो MSD माइनस VSD, चलो एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा वाला फॉर्मूला बताओ LC का। Smallest 1 by scale on 1 by MSD बाई N। करेक्ट, यही है ना? यस सर। बेटा आप हैंड रेज ना करिए, अगर ये आकाश अब डायरेक्ट बोल दिया करिए बीच में, ठीक है बेटा? ओके। मैं समटाइम्स देख नहीं पाता हूँ। सर मैं कह रहा था जो आपने लास्ट क्वेश्चन बताया था ना, एक बार वो वाला फिर से समझा देना क्वेश्चन। चलिए ठीक है, बाद में समझा देंगे। अब एक और पार्ट मुझे बताइए कि रिलेशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? MSD प्लस ये कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा? VSD आएगा कि लीस्ट काउंट आएगा? लीस्ट काउंट का दूसरा नाम क्या है? लीस्ट काउंट का दूसरा नाम क्या है? वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, और क्या पूछूं मैं? बस यही सारी बातें तो थी। और ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर n अगर मैं दोनों जीरोस को मिला रहा हूं और nth नंबर VSD का है तो MSD का कौन सा होगा? n प्लस 1 MSD होगा कि n माइनस 1 MSD होगा? n plus 1 n minus 1 MSD। n माइनस 1 होगा। MSD कम रहता है, VSD ज्यादा रहता है। अगर MSD 10 है तो VSD उससे एक ज्यादा रहेगा, 11 रहेगा। आई बात समझ क्या? यस सर। तो ये n माइनस 1 होगा। MSD वाले को कम रखना है, VSD वाले को ज्यादा रखना है। ये बात समझ आई क्या? यस सर। yes मुझे लगता है आज की क्लास में आप लोगों ने काफी डेंस, काफी अच्छा सीखा। चलो सेंगेज, NCERT नोट्स, क्लास नोट, JPY और मॉड्यूल से आपका आज का नोट्स था, पूरे क्लास का नोट्स था। और ये कुछ होमवर्क्स है, आप बना सकते हो कि 10 डिवीजन है MSD का, वैल्यू पर 11 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो 10
MSD हो गया, ये 11 VSD हो गया, फिर उसके बाद 5 यूनिट बता रहा है, तो लीस्ट काउंट ये आपको निकालना होगा क्वेश्चन पढ़ के। ये भी मैंने, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 शिफ्ट का है, ये भी 2024 शिफ्ट का है, ये भी 2024 जनवरी शिफ्ट का है, और ये भी फरवरी शिफ्ट का है, ये अप्रैल शिफ्ट का है। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन से दिए गए हैं, आपको ये करना है कुछ। नेक्स्ट क्लास में हम जेई पीवाईक्यू देखेंगे, बट मुझे लग नहीं रहा है नेक्स्ट क्लास में हमें पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, फिर स्क्रू गेज देखेंगे, और मुझे लगता है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आ गया आप लोगों को। आ गया है कि नहीं आया? यस सर। Yes, चलो, sir. Yes. किसी को कोई डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है। तो वो लास्ट वाला Personally क्वेश्चन एक मुझे बार फिर से समझा दीजिए। लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा, एक मिनट।